हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे आगे का काम, जो हमारा बचा हुआ था। जैसे कि हमें जो आईडी थी उसको एज ए नंबर फॉर्मेट में रखना है स्ट्रिंग की जगह। और अ, जो नेक्स्ट काम करना है, जो हम हमारा पासवर्ड है उसको हैश कोड में कन्वर्ट करेंगे और इसको फ्रंट एंड से भी कनेक्ट करेंगे। हम लोग फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेज कर भी दिखाएंगे यहाँ पर, एपीआई रिक्वेस्ट, और बाकी सारी चीज़ें भी करेंगे। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली जाता हूँ सर्विस में। ओके, यहाँ ये सर्विस ओपन कर लेता हूँ। और सर्विस में हम लोग ने रजिस्टर किया था यूज़र को। और आप यहाँ पे अगर मोंगो डीबी देखेंगे तो इसमें जो आईडी आ रही है वो एज अ ऑब्जेक्ट आईडी आ रही है, समथिंग स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, समथिंग, ठीक है, या ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, जो भी इसका फॉर्मेट हो। ठीक है, तो हमें इसको सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग को एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं वो फंक्शन बना लेता हूँ। तो एक काम करता हूँ, हम लोग फंक्शन बनाने से पहले सबसे मेन काम क्या है कि हम लोग वो नंबर कहाँ से लेंगे। हम लोग एक इसी डेटाबेस में एक और टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग हर एक टेबल का आइडेंटिटी, मतलब जो नंबर है उसको स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे टेबल कलेक्शन बना लेता हूँ, सीक्वेंस नाम का। ठीक है, सीक्वेंस नाम का कलेक्शन बना लेता हूँ। और उस सीक्वेंस के अंदर एक मैं डेटा ऐड कर दूंगा। और डेटा का फॉर्मेट क्या रहेगा, एक्चुअली जो आईडी रहेगी, आईडी रहेगी हमारी, अ, जैसे यूजर्स है तो यूजर्स टेबल के लिए यूजर हो जाएगी। और यहाँ पर जो सीक्वेंस रहेगा, एसईक्यू सीक्वेंस रहेगा, वो रहेगा हम लोग का जीरो। ठीक है, सीक्वेंस को जीरो रख देंगे। बाकी इसमें अभी हम लोग और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग का ये चीज कर लिया है। ओके, एक एंट्री डाल दी है इसमें। अब अगर मैं इसमें जाकर देखूँ, रजिस्टर यूजर में, तो यहाँ पे हम लोग अब सबसे मेन काम करेंगे कि एक एंटिटी क्लास बनाएंगे। ठीक है, एक एंटिटी क्लास बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो अगर मैं क्लास पर जाऊँ और एंटिटी क्लास का नाम मैं रख दूंगा सीक्वेंस। ठीक है, फिर सेम जो हमने डेटाबेस में भी बनाया है। ठीक है, ये सीक्वेंस रख देता हूँ नाम। और इसमें भी सेम वही दो फील्ड रखूंगा मैं। एक तो प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आईडी। ठीक है, और दूसरी प्राइवेट लॉन्ग सीक्वेंस, एसईक्यू। ओके, कुछ ऐसे रख दूंगा। और इसको मैं एट द रेट आईडी दे दूंगा। ठीक है, इसको एट द रेट आईडी दे देता हूँ। और इसको मैं सीक्वेंस को, इसको एक डॉक्यूमेंट बना दूंगा मैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट बना दूंगा कौन सी कलेक्शन का, कलेक्शन दे देंगे नाम हम लोग यहाँ पे, सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस कलेक्शन दे देंगे यहाँ पर। अभी इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मेरे को एक यहाँ जो यूटिलिटी वाला फंक्शन है, क्योंकि हम लोग इस वाले फंक्शन को काफी सारे उसमें यूज करेंगे। जैसे अभी मैंने इसमें एक एंट्री दे रखी है यूजर्स की। अभी मैं इसके अलावा इसमें एक दो एंट्री और दूंगा। जैसे कि अगर मान लो मेरे को जॉब्स के लिए वो करना है, टेबल बनानी है यहाँ पर, तो उसके लिए भी मैं जॉब्स के लिए यहाँ पर एक आईडी दूंगा। जॉब का सीक्वेंस कहाँ से शुरू करूंगा, जीरो से शुरू करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे इसको अपडेट करना है और कैसे क्या क्या चीजें करनी है और कैसे हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक यूटिलिटी में क्लास बना लूंगा। यूटिलिटी में क्लास बना लेता हूँ मैं, यूटिलिटीज करके, यूटिलिटीज। ठीक है, यूटिलिटीज करके क्लास बना लिया मैंने यहाँ पे। अभी इस क्लास में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो इसमें जो हम लोग चेंजेस करेंगे उसको ऐड करना है। मतलब जो हम लोग सीक्वेंस है इसको हम लोग प्रोग्रामेटिकली चेंज करेंगे, रिपॉजिटरी यूज नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो इसके लिए एक हम लोग फंक्शन बना लेते हैं, स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, पब्लिक स्टैटिक। इसमें जो रिटर्न करेगा लॉन्ग। ठीक है, और गेट नेक्स्ट सीक्वेंस कर देता हूँ, नेक्स्ट सीक्वेंस। ओके, और इसमें मैं दे देता हूँ एक स्ट्रिंग की।
ये एक स्ट्रिंग की इनपुट लेगा, ठीक है। और इसको कभी मैं ऐसे बना देता हूँ। और इससे पहले एक काम क्या कर लेंगे हम लोग, एक पब्लिक पब्लिक नहीं, प्राइवेट, सॉरी, प्राइवेट स्टैटिक, जो हम लोग का मोंगो ऑपरेशंस है, ठीक है। मोंगो ऑपरेशंस करके एक लाइब्रेरी है, नॉट लाइब्रेरी, एक क्लास है जो भी, ठीक है। ऑब्जेक्ट यूज करेंगे इसका, मोंगो ऑपरेशन करके। मोंगो ऑपरेशन करके इसका क्लास यूज कर लेंगे। और इसको मैं ऐसे ऑटो वायर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे ऑटो वायर लगाने को, लेकिन स्टैटिक फील्ड में डायरेक्टली ऑटो वायर वर्क नहीं करता है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को सेटर इंजेक्शन करना पड़ेगा। अभी हम तक हम लोग क्या कर रहे थे, सील इंजेक्शन कर रहे थे ऑटो वायरिंग के थ्रू। और अभी मैं क्या इसको किस के थ्रू इंजेक्ट करूंगा, इसको सेटर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करूंगा, क्योंकि ये स्टैटिक फील्ड है। तो जो स्प्रिंग बूट है वो डायरेक्टली फील्ड इंजेक्शन सपोर्ट नहीं करता है स्टैटिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे सेटर इंजेक्शन यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ पब्लिक वॉइड सेट मोंगो ऑपरेशन करके एक फंक्शन बना देंगे, सेट मोंगो ऑपरेशन। और इसके अंदर आएगा मोंगो ऑपरेशंस, मोंगो ऑपरेशन करके, और यूटिलिटीज डॉट मोंगो ऑपरेशन इक्वल्स टू वो ऑपरेशन, ठीक है। इसको कुछ मैंने ऐसे लिख दिया है। और यहाँ पे इससे पहले क्या कर दूंगा, मैं ऑटो वायर कर दूंगा, ठीक है। अगर मैंने किसी सेटर के ऊपर लगा रखा है ऑटो वायर, तो इसका मतलब है कि हम सेटर इंजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगा रखा है, मतलब कंस्ट्रक्टर के फील्ड के अंदर लगा रखा है, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रहे हैं। और फील्ड के ऊपर लगा रखा है तो फील्ड इंजेक्शन, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ है ये स्प्रिंग बूट की। इसके बाद जो हम लोग का ये वाला फंक्शन है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक हम लोग क्वेरी लिख लेंगे। तो इसके फॉर्म में क्वेरी कैसे लिखना है हमें, मैं बता देता हूँ प्रोग्रामेटिकली। इसमें क्वेरी लिखना होगा ऐसे। और उसके बाद ऐसे इसका नाम दे दिया एक वेरिएबल का, और न्यू क्वेरी, ठीक है। और न्यू क्वेरी के अंदर हम लोग को क्या देना पड़ेगा, क्राइटेरिया देना पड़ता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया हम लोग क्या ले रहे हैं, क्राइटेरिया मतलब कि हम लोग वेयर क्लॉज लगा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो क्राइटेरिया में हम लोग देंगे वेयर, ठीक है। और वेयर के अंदर हम लोग को की देनी होगी, ठीक है। तो हम लोग वेयर के अंदर हम लोग क्या देते हैं, हम लोग कॉलम का नेम देते हैं। कॉलम का नेम हमारा क्या होगा, मतलब फील्ड का नेम क्या होगा, अंडरस्कोर आईडी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी होगा, ठीक है। ये फील्ड का नेम है। तो इस अंडरस्कोर आईडी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वेयर क्राइटेरिया वेयर आईडी इज की, ठीक है। आईडी डॉट इज की, ठीक है। तो की का मतलब हम लोग की में हम लोग क्या पास करेंगे, यहाँ पे जैसे यूजर्स के लिए मेरे को चाहिए तो मैं यूजर्स पास करूंगा। अगर मेरे को किसी और टेबल के लिए चाहिए तो मैं उस टेबल का की पास करूंगा यहाँ पे। तो ये कुछ जो मेरा की है, सॉरी, ये जावा एक्स मैनेजमेंट की क्वेरी नहीं चाहिए थी हमें। एक बार हमें मोंगो डीबी की क्वेरी चाहिए, ये वाली क्वेरी चाहिए थी, तो ये वाली क्वेरी हमने इंसर्ट कर ली यहाँ पे। इसके बाद एक अपडेट करके फंक्शन, क्योंकि हमें जब भी हम लोग क्वेरी रन करेंगे तो उसके बाद मेरे को अपडेट भी करना होगा, ठीक है। तो अपडेट टू अपडेट करके न्यू अपडेट एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे अपडेट का, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को भी इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग। और इसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है, इसके बाद अपडेट करना है डॉट आई एन सी। आईएनसी का मतलब है इंक्रीमेंट करना, ठीक है। अब इंक्रीमेंट किस में करना है, कौन सी फील्ड में, हमें सीक्वेंस की फील्ड में इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। सीक्वेंस में इंक्रीमेंट करना है, कितने से इंक्रीमेंट करना है, 1 से इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ है। और देख सकते हो आप यहाँ पे अगर इसका पढ़ोगे तो ये जो है फील्ड का नेम है, और आईएनसी मस्ट बी नॉट नल, ठीक है। तो ये मतलब आप इसके बारे में पढ़ सकते हो ऊपर जाकर, तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन खोल कर। और मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, बस ये हम लोग को यहाँ पे फील्ड देनी होती है, और यहाँ पे कितने से इंक्रीमेंट करना है वो देना होता है, ये आईएनसी फंक्शन के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम लोग का एक न्यू आता है फाइंड एंड मॉडिफाई, ठीक है। सबसे पहले फाइंड एंड मॉडिफाई करके
मॉडिफाई ऑप्शंस, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस दे देंगे, ऑप्शंस नेम दे देंगे, और इसको एक उसका ऑब्जेक्ट इसमें दे देंगे, ठीक है। फाइंड एंड मॉडिफाई ऑप्शन, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शंस डॉट रिटर्न न्यू ट्रू कर देंगे। ऑप्शंस डॉट रिटर्न न्यू ट्रू, रिटर्न न्यू का मतलब ऑप्शंस डॉट रिटर्न न्यू ट्रू कर देंगे, ठीक है। अब इसका देखो मतलब क्या होता है, रिटर्न न्यू का मतलब है कि जो हमारा न्यू वाला अपडेटेड है ना, उसको हमें रिटर्न करना है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। इसमें आप फॉल्स भी रखोगे तो बस जीरो से शुरू होगा वो, अगर आपने जीरो किया है तो वहाँ पे वन कर सकते हो आप, ये चीज़ फर्क पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो हम लोग को एक मेन हम लोगों ने यहाँ पे क्लास बनाई है, हम लोग उसका ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि हम लोग ये डायरेक्टली किससे कांटेक्ट कर रहा है, वो सीक्वेंस वाले उससे ही कांटेक्ट कर रहा है ये। तो हम अभी क्या करेंगे, सीक्वेंस लेंगे और उसमें ऐसे क्यू ले लेते हैं ऐसे, और सीक्वेंस को पहले मैं इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। सीक्वेंस के बाद हम लोग को क्या करना है, मोंगो ऑपरेशन लगाना है। मोंगो ऑपरेशन जो हमने ऊपर इंपोर्ट कर रखे हैं, मोंगो ऑपरेशन डॉट, ठीक है, फाइंड एंड मॉडिफाई, सेम, फाइंड एंड मॉडिफाई, और इसके अंदर देखो क्वेरी जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये अपडेट जाता है, जो दूसरा है, और थर्ड वाला जाएगा हम लोग का ऑप्शंस, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन है, और लास्ट वाला क्या है, आपको किस फॉर्म में रिस्पॉन्स चाहिए। तो हमें सीक्वेंस डॉट क्लास के फॉर्म में, मतलब हम लोग रिस्पॉन्स नहीं, मतलब किस क्लास से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, सीक्वेंस डॉट क्लास से इंटरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसका देखिए रेफरेंस ले लेगा वो वहां से, ठीक है, कलेक्शन नेम एंड ऑल सब कुछ ले लेगा। और इसके बाद इफ, अब अगर सीक्वेंस आईडी नल है, ठीक है, मान लो सीक्वेंस हम लोग का क्या आया, सीक्वेंस जो आया वो नल आया, मतलब हम लोग का मान लो डेटाबेस में नहीं है, हम लोग एक्सेप्शन केस ले रहे हैं। अगर नल है तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन थ्रो क्या कर देंगे, अनेबल टू गेट सीक्वेंस आईडी फॉर की, और की का वैल्यू दे देंगे, और उसके बाद की का नेम दे देंगे। मतलब हम लोग एक ये हम लोगों ने पास कर दिया एक एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग का सीक्वेंस ना लो, अदरवाइज हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, सीक्वेंस, सॉरी, सीक्वेंस डॉट गेट, सॉरी मेरे को यहाँ पर सीक्वेंस के लिए गेटर सेटर भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो वो मैंने लगाया नहीं, तो इसके लिए मैं डेटा लगा दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। डेटा यूज कर लिया मैंने यहाँ पे, और सीक्वेंस डॉट गेट क्या करूंगा, गेट आईडी, सॉरी गेट सीक्वेंस करेंगे, आईडी नहीं, गेट सीक्वेंस करेंगे, ठीक है। तो हमें इससे सीक्वेंस मिल जाएगा, लॉन्ग एक नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, हम लोग को यहाँ पे एक थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड करनी पड़ेगी, तो थ्रोज एक्सेप्शन करके होगा ऐड यहाँ पर। इससे जब हम लोग यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं ना, मैं आपको एक नॉर्मल यूज केस बताता हूँ। जैसे कि एक तो हम लोग का प्रॉपर एक्सेप्शन जो होती है, जैसे कि हम लोग का कुछ इशू आया अलग से, तो उसके लिए अलग से एक्सेप्शन होती है। लेकिन अगर हम लोग कोई अपने एप्लीकेशन से एक्सेप्शन थ्रो करें ना, तो हमें मेनली कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करनी चाहिए, जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हो। तो उसके लिए मैंने ये एक्सेप्शन का यहाँ पे पैकेज बना रखा था, तो मैं क्या करता हूँ, सीधे पैकेज पहले मैं एक्सेप्शन वाला बिल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक साथ करते हुए चलेंगे, बार बार हम लोग वापस चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इसका नाम दे दूंगा जॉब पोर्टल एक्सेप्शन, ठीक है। इसका नाम दे दूंगा मैं जॉब पोर्टल एक्सेप्शन, ओके। तो ये नाम दे देता हूँ, और ये केस को क्या करेगा, ये एक्सटेंड करेगा एक्सेप्शन को, ठीक है। मतलब इसका चाइल्ड क्लास बनेगा ये, एक्सेप्शन को एक्सटेंड करेगा, और जब एक्सेप्शन को एक्सटेंड करते हैं तो उसमें एक डिफॉल्ट सीरियल आईडी की ऐड कर देते हैं हम लोग, ऐसी नॉर्मल ये वार्निंग होती है, अगर नहीं ऐड करोगे ज़्यादा कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, और वार्निंग हटाने के लिए हम लोग इसमें एक सीरियल आईडी की दे देते हैं हम लोग। और इसके बाद हम लोग एक कंस्ट्रक्टर जो है वो दे देंगे इसमें, तो जॉब पोर्टल एक्सेप्शन, इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग मैसेज दे देंगे, ठीक है, स्ट्रिंग मैसेज, और इसके अंदर सुपर को कॉल कर लेंगे, मतलब पेरेंट वाले को ही कॉल कर देंगे। तो ये तो नॉर्मल सा एक है कि ऊप्स पढ़ रखा हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा, कुछ में बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है।
ठीक है। इसके बाद यूटिलिटीज डॉट जावा में आ जाते हैं, और इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो सीक्वेंस है अभी भी ये इशू दे रहा है। ओके, मैं अगर कंट्रोल से सेव कर देता हूँ तो ये हो जाएगा सही, क्योंकि मैंने वहाँ पे सेव नहीं कर रखा था, शायद इस वजह से ऐसा आ रहा था। तो अभी के लिए हम लोग का ये सब चीज़ हो गई। तो जो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर रखी है ना, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, जॉब पोर्टल एक्सेप्शन कर दूंगा, ठीक है। जॉब पोर्टल एक्सेप्शन, और यहाँ पर भी चेंज कर दूंगा। उसमें ना चेंज करूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पेरेंट टाइप है, और इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई अपनी यहाँ पर। और अगर मैं इसके बाद एक इसमें जाता हूँ, ठीक है। तो यूज़र रिपोजिटरी है, यूज़र सर्विस है। तो जो रजिस्टर्ड यूज़र है ना, अब मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे मेन काम मेरे को अब करना है इसकी, मेरे को वहाँ पे सीक्वेंस लाना है इसका। तो सीक्वेंस लाने के लिए मेरे को क्या करना होगा कि जब भी मेरा यूज़र वीडियो आ रहा है यहाँ से, तो एंटिटी में चेंज करने से पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, यूज़र वीडियो जो है, यूज़र वीडियो डॉट सेट करूँगा, क्या आईडी सेट कर लूँगा। आईडी सेट कैसे करूँगा अब मैं, जो मेरा गेट वो यूटिलिटीज वाला क्लास थी, तो अब वो क्या था, स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक मेथड था, तो उसको मैं क्लास नेम से डायरेक्टली इन्वोक कर सकता हूँ। तो यूटिलिटीज ले लिया मैंने, यूटिलिटीज डॉट गेट नेक्स्ट सीक्वेंस, ठीक है। गेट नेक्स्ट सीक्वेंस ले लिया। गेट नेक्स्ट सीक्वेंस में मेरे को क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे मैं दूंगा यूजर्स, ठीक है। यूजर्स पास करूंगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जो डेटाबेस में हम लोगों ने क्या सेलेक्ट कर रखा है, ये यूजर्स ही सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं आईडी का जो टाइप है ना, देखो यहाँ पर आईडी अब क्या है, क्योंकि अब ये हम लोग को स्ट्रिंग की जगह ये तो लॉन्ग रिटर्न कर रहा है, यूटिलिटी डॉट गेट सीक्वेंस, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये लॉन्ग रिटर्न कर रहा है, लेकिन मेरे को अभी क्या है, यहाँ पर आईडी जो हम लोग की आईडी का टाइप क्या है, वो स्ट्रिंग है। तो इसलिए मेरे को इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, लॉन्ग में, ठीक है। लॉन्ग में चेंज कर दिया मैंने ये। अभी जब लॉन्ग में चेंज किया तो देखो मेरे को अब कहाँ इशू आएगा, ये जो डीटीओ है इसमें भी इशू आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे टू डीटीओ और ये वाले मेथड बना रखे हैं, तो डीटीओ में भी मेरे को स्ट्रिंग आईडी की जगह लॉन्ग आईडी करना होगा, ठीक है। लॉन्ग आईडी यहाँ पर भी कर दिया। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट इशू आएगा वो आएगा हम लोग का रिपोजिटरी में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है, जबकि टाइप क्या है, लॉन्ग है। उसकी प्राइमरी की का, यहाँ पे हम लोग प्राइमरी की का टाइप देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी की का टाइप देखो लॉन्ग कर दिया हमने, इस वजह से हम लोग वहाँ पर वो देंगे, ठीक है। तो मैं काफ़ी बेसिक्स में जा रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरे को जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो थ्रो डिक्लेरेशन ऐड करनी पड़ेगी, जॉब पोर्टल एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो यूटिलिटीज डॉट गेट नेक्स्ट सीक्वेंस है, ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। और मैं यहाँ पर पेरेंट में भी ऐड कर दूंगा, पेरेंट में एक्सेप्शन ऐड हो गई यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अगर मैं अभी से अगर इसको वो करूँ, तो देखते हैं कि हम लोग का क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। यूजर एपीआई में भी मेरे को यहाँ पे थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको भी मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं वापस अब मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं, अगर देखते हैं कि हम लोग का चलता है कि नहीं। एप्लीकेशन तो चलना चाहिए हमारा, ठीक है। एप्लीकेशन अपन रनिंग हो गया। और मैं आपको एक नई चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि हम लोग बार बार पोस्टमैन से जाके रिक्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो पोस्टमैन से भी अच्छा, जैसा कि आप फ्रंट एंड में डेवलपमेंट कर रहे हो, आप बार बार जाओगे बैक एंड डेवलपमेंट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट साथ में कर रहे हो, जैसे अभी हम लोग करने वाले हैं। कि हम लोगों ने बैक एंड बनाया, अब हम लोग फ्रंट एंड में राउट आकर देखेंगे ये चीज़ें, ठीक है, राउट सही करेंगे। फिर मैं पोस्टमैन में जाके रिक्वेस्ट भेजूंगा। तो उससे अच्छा ये होता है, जैसे कुछ लोग वीएस कोड में भी काम कर रहे हो, तो वीएस कोड से भेजना आसान है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक थंडर क्लाइंट करके एक्सटेंशन है, वो डाउनलोड किया। आप एक्सटेंशन में जाके डाउनलोड कर सकते हो थंडर क्लाइंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि क्या डाउनलोड करना है, थंडर क्लाइंट, ठीक है। अगर ये आप डाउनलोड करोगे सोर्स में नहीं, सॉरी, मेरे को जाना है एक्सटेंशन में यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ ऐसे थंडर क्लाइंट, तो मेरे को देखो यहाँ पे दिख गया है थंडर क्लाइंट, ये वाला आप थंडर क्लाइंट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इसके बाद ये आपको कुछ यहाँ पे दिखने लगेगा ऐसे थंडर क्लाइंट। अगर मैं इसको हटा दूँ तो देखो आपका कुछ ऐसा ये मेन्यू आएगा। और मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ रिक्वेस्ट का टाइप, यहाँ पर राउट दे सकता हूँ, ठीक है।
और ये सारी चीज़ें जो है क्वेरी हेडर्स ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ इसके चेंज कर देता हूँ। ये सी एस ऐसे करके कुछ लिख देता हूँ। और ये यहाँ पे जेसन फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया है मैंने और इसको फॉर्मेट भी कर दिया है मैंने, ठीक है। और एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर दिया है। अब अगर मैं भेजूँ, ठीक है, अभी तक हम लोग का देखो डेटाबेस में क्या था, ठीक है। अ, ये डेटाबेस में हम लोग का अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट आईडी आ रहा था, ठीक है, आईडी की जगह। और जो सीक्वेंस है देखो वहाँ पे जीरो है। तो अभी मैं अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेजूँ एक बार, तो देखता हूँ मैं क्या आता है। तो अभी क्या इशू आ रहा है? मोंगो ऑपरेशन इज नल। ओके। तो गाइज हमने यहाँ पे एनोटेशन लगाना भूल गए थे। कंपोनेंट के एनोटेशन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कंपोनेंट एनोटेशन ऐड कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि ये कंपोनेंट की तरह वर्क करेगा। और इसमें जब भी हम लोग का स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन रन होता है, तो जो भी ये कंपोनेंट होते हैं उनको स्कैन करता है अपने आप और ऑटोमेटिकली जो भी ऑटो वायरिंग होनी होती है उस टाइम ऑटो वायर कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं अभी जाके वापस से रिक्वेस्ट सेंड करूँ, यहाँ पर सेव कर दिया है मैंने, वहाँ पे सेव नहीं किया मैंने। अगर मैं सेव करूँ इसको और वापस से जाके अभी रन हो जाए ये, तो फिर मैं वापस से जाके एक बार और रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो देखो आप कुछ ये हम लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है आईडी करके, और ये सारी चीजें आ रही है। अगर मैं डेटाबेस में जाके देखूं तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो वन हो गया है क्योंकि अपडेट हो गया है सीक्वेंस वन से। और अगर मैं यहाँ पे भी रिफ्रेश करूँ एक बार, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आईडी अब क्या आ रही है, वन आ रही है। और इसका फॉर्मेट भी क्या है, इसका फॉर्मेट भी अगर आप देखोगे तो इन 64 है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि ये लॉन्ग में कन्वर्ट हो चुका है और हम लोग का ये अब वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे कंपोनेंट लगाना भूल गए थे, बस वो आप लगा लेंगे, ठीक है, ध्यान से। हो जाती है ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ। अभी इसके बाद जो हम लोग को नेक्स्ट काम करना है वो करना है हम लोग को कि हम लोग का देखो अभी पासवर्ड कैसा आ रहा है। पासवर्ड हम लोग का प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ रहा है, जैसे जो हम लोग पासवर्ड दे रहे हैं वही पासवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है हमारे लिए, ठीक है। और इसको हमें चेंज करके कैसे करना है, हम लोग को इसको करना है मतलब डिक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखना है, ठीक है इसको। मतलब समझ जाओ जो भी है, हैश कोड के फॉर्मेट में रखना है, ठीक है। एक हैश कोड जनरेट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज आता है हम लोग का स्प्रिंग सिक्योरिटी का, ठीक है, वही ऐड करना होगा। तो उसके लिए ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर में जाता हूँ और वहाँ से ही सबसे बेस्ट जगह है मेरे को डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए लगती है, मेवन की डिपेंडेंसी। नहीं तो आप सर्च करते रह जाओगे, आपको कहीं नहीं मिलेगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी में अगर देखो, ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी दिख रही है यहाँ पे, तो मैं इसको यूज़ करूंगा। और इसको यूज़ करने के लिए मेरे को एक्सप्लोर में जाता हूँ मैं, और जो ये वाली डिपेंडेंसी है इसको मैं डायरेक्टली ही यूज़ करूंगा वहाँ पे। हम्म, अभी मैं जाऊंगा मेवन फॉर्म डॉट एक्सएमएल में और यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी वाली डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। अभी इसके बाद मेरे को देखो नेक्स्ट काम क्या करना है, मेरे को नेक्स्ट काम करना है इसके ऊपर। एक मेरे को इसके लिए जो भी हम लोग का ये होता है ना, सर्विस आईएमपीएल में, इसमें हम लोग को एक ऑटो वायरिंग करनी पड़ेगी किसकी। अभी मैं लिख देता हूँ प्राइवेट पासवर्ड इनकोडर, ठीक है। पासवर्ड इनकोडर, पासवर्ड इनकोडर, और इसका नाम भी दे दूंगा मैं पासवर्ड इनकोडर, ठीक है। कुछ ऐसा नाम भी दे दिया मैंने इसको। अभी पासवर्ड इनकोडर जो है इसको मैं अगर ऑटो वायरिंग करूंगा एक्चुअली, ठीक है, ऑटो वायर्ड, अगर मैं इसकी ऑटो वायरिंग करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, द वैल्यू ऑफ द फील्ड यूजर सर्विस आई एम क्लियर इज नॉट यूज, ठीक है। अभी तक तो ये आ रहा है। अगर मैं इसको यूज करूंगा ना यहाँ पर, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और करूंगा, तो ये मतलब मेरे को दिखा देगा कि इसकी बीन बनी नहीं रही है, ठीक है। देख सकते हो आप मेरे को यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, आप एरर पढ़ लो, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, क्या इशू आ रहा है, एरर क्रिएटिंग बीन विद नेम यूजर एपीआई अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सप्रेस थ्रू फील्ड यूजर सर्विस, ठीक है। अब इसके बाद ये कौन सी बीन नहीं बना पा रहा है, ये वाली यूजर सर्विस की बीन नहीं बना पा रहा है, क्यों? क्योंकि जो हम लोगों ने ये ऑटो वायर किया है ना यहाँ पर,
इसकी वजह से हम लोग का बीन नहीं बन पा रहा है। ये डायरेक्टली हम लोग इसमें फील्ड इंजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सटन इंजेक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सटन ही कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग को इसके लिए एक सिक्योरिटी कॉन्फ़िग करके यहाँ पे एक बना लेते हैं क्लास करके। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्लास बना लेता हूँ मैं, उसका नाम रख लेता हूँ मैं सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। ठीक है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग इसका नाम दे देता हूँ मैं। और इसके बाद इसमें मैं एक एनोटेशन लगा दूंगा क्या, सबसे पहले तो एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन लगा दूंगा मैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि ये एक कॉन्फ़िग क्लास है। ठीक है, और इसके बाद मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लूंगा जो भी है, पासवर्ड कंस्ट्रक्टर तो नहीं कहूँगा मैं, पासवर्ड इनकोडर, और इसका नाम दे दूंगा मैं पासवर्ड इनकोडर। ठीक है, और रिटर्न क्या करूंगा, न्यू पासवर्ड इनकोडर। ठीक है, ये रिटर्न कर देता हूँ मैं अभी के लिए, और इसको कोड भी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पासवर्ड इनकोडर है ना, तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि ये एक इंटरफेस है। ठीक है, इस इंटरफेस की जगह मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टर को इसका नाम होगा डिस्क्रिप्टर, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख ली, डिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर। ठीक है, ये हम लोग को इसका बीन बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये बीन है। ठीक है, बीन का मतलब आप बहुत ही बेसिक ही चीज़ है स्प्रिंग बूट में, मतलब ये एक बीन है जो कि हम लोग कहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, हम लोग इंजेक्ट करेंगे इसको इस वाले पासवर्ड इनकोडर में। लेकिन अगर मैं अभी सेव करूँ तो मेरा वर्क करने लगेगा ये। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करूँ अभी, तो देख सकते हो। ओके, मैं इसको दोबारा से रिस्टार्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो ये हम लोग का रनिंग हो गया, अपर रनिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे रन हो रहा है 8080 पे। अब अगर मैं यहाँ पे जाके रिक्वेस्ट सेंड करूँ वापस से, और यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज कर लेता हूँ, तो अगर मैं वापस से रिक्वेस्ट सेंड करूँ तो देखो क्या आ रहा है, अनऑथराइज। तो अब ऐसा अनऑथराइज क्यों आ रहा है, इसका रीज़न ये है ना कि जब हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी यहाँ पर ऐड की, ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी ऐड करते ही क्या हुआ हमारा, कि ये ऑथेंटिकेशन अपने आप ऑथेंटिकेट करने लगता है यूजर को, जो भी हम लोग इस पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो अपने आप ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लगता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों को सिक्योरिटी पासवर्ड मिला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस जनरेटेड पासवर्ड इज फॉर डेवलपमेंट यूज ओनली, एंड योर सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी अपडेटेड बिफोर रनिंग योर एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये मतलब एक नॉर्मल सा एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। और हमें क्या करना है कि हमें अभी इसको रन कराना है। हम लोग इसको रन कैसे कराएंगे, हम लोग को इसको रन कराने से पहले क्या करना होगा कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग है, ठीक है, इसमें हम लोग को जो रिक्वेस्ट आनी है उन सबको अलाउ करना पड़ेगा, सारी रिक्वेस्ट को। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन दिया था, ठीक है, तो उसके अलावा भी हम लोग को यहाँ पर एक मतलब जो सिक्योरिटी होती है ना, ये स्प्रिंग सिक्योरिटी, उसको फिल्टर करने के लिए हम लोग को और भी चीज़ें यूज होती हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए एक मेथड बना लेंगे हम लोग, चेन मेथड बनाएंगे। तो उसके लिए भी मैं पब्लिक दे दूंगा। ठीक है, पब्लिक मॉडिफायर, और उसके बाद इसका नाम रख दे, इसका जो सिक्योरिटी सिक्योरिटी फिल्टर चेन नाम है इसका, फिल्टर चेन। ठीक है, ये वाला जो भी हम लोग का क्लास है, इसको हम लोगों ने वो कर लिया, और इसको फंक्शन को नेम भी दे दूंगा मैं, सिक्योरिटी फिल्टर चेन। सेम एक बीन बनाएंगे हम लोग यहाँ पर भी। ठीक है, और उसमें हम लोग को जो उसकी बीन होगी, और इसमें एच टी टी पी सिक्योरिटी हम लोग दे देंगे, और एच टी टी पी दे देंगे इसको नेम। ठीक है, और कुछ ऐसे दे देंगे। अभी हम लोग को क्या करना है, इसको बीन डिफाइन कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये बीन है एक, और ठीक है, स्प्रिंग बूट की बीन है, और इसमें एच टी टी पी
डॉट। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऑथोराइज एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑथोराइज ऑथोराइज एचटीटीपी रिक्वेस्ट दे देंगे। और इस रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग को एक कॉलबैक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो उसको नाम दे देता हूँ मैं रिक्वेस्ट। ठीक है, REQ नाम दे देता हूँ। और उसको कुछ मैं ऐसे ऐसे यूज करना पड़ेगा। इसकी जगह मैं डायरेक्टली ऐसे यूज कर लूंगा, रिक्वेस्ट। ठीक है, और अब मैं REQ डॉट क्या लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट मैचेस। ठीक है, रिक्वेस्ट मैचेस के अंदर मेरे को क्या देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि जो कौन कौन से रिक्वेस्ट राउट पे रिक्वेस्ट अलाउ करनी है। तो मैंने स्टार स्टार देने का मतलब है कि मैं वाइल्ड कार्ड दे दे रहा हूँ, वाइल्ड कार्ड पाथ दे दे रहा हूँ इसके लिए। और इसके बाद फिर मेरे को क्या करना है, डॉट परमिट ऑल देना है। परमिट ऑल का मतलब कि मैं सारे जो पाथ्स पे रिक्वेस्ट है परमिट कर रहा हूँ। कोई सी भी रिक्वेस्ट का, अब एनी रिक्वेस्ट का मतलब है कि कोई सी भी रिक्वेस्ट, पोस्ट, गेट, जो भी सारी रिक्वेस्ट है, डिलीट, पुट, सारी। और उन सारी रिक्वेस्ट को मैं क्या कर दूंगा, ऑथेंटिकेट कर दूंगा। तो ऑथेंटिकेटेड दे दूंगा मैं यहाँ पे। मैं वर्ड रैप ऑन कर देता हूँ यहाँ से, तो थोड़ा सा अच्छा ऐप दिखेगा। तो ऑथेंटिकेटेड दे दिया मैंने। ऑथेंटिकेटेड का मतलब हो गया कि ऑथेंटिकेट कर दिया मैंने। मैं इसको वापस से ये कर देता हूँ। अब देखो मेरे को यहाँ पे डिक्लेरेशन ऐड करनी पड़ेगी थ्रोस की, क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। ठीक है, इसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जो HTTP का है उसका CSRF। ठीक है, ये जो होता है आप देख सकते हो, इनेबल CSRF प्रोटेक्शन। ठीक है, तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना है। ठीक है, इसको डिसेबल कर दूंगा मैं। तो इसके अंदर दे दूंगा मैं CSRF और CSRF डॉट डिसेबल। ठीक है, कुछ ऐसे दे दूंगा और रिटर्न क्या कर दूंगा, HTTP डॉट बिल्ड। ये रिटर्न कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये किया, तो अभी रिक्वेस्ट तो आएगी, लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया था। हम लोगों ने, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि हम लोग का जो मेन चीज़ हम लोगों ने काम क्या नहीं किया है। ठीक है, अभी तो देखो ये कुछ इशू आ रहा है ऐसा, वो ठीक है, वो अभी मैं वापस इसको रीस्टार्ट करूंगा तो हो जाएगा सही। पर उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि जो पासवर्ड इनकोडर हम लोगों ने यहाँ पे ऑटो वायर किया, देखो यहाँ पे यूज ही नहीं किया है मैंने इसको। द वैल्यू ऑफ द फील्ड ऑफ यूजर IMPL डॉट पासवर्ड इनकोडर इज नॉट यूज। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है, हमें हमें क्या करना है कि जैसे ही मेरा ये DTO वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले तो यूजर DTO है। ठीक है, यूजर DTO है डॉट सेट पासवर्ड में मैं क्या चेंज कर दूंगा, इसके पासवर्ड को कैसे चेंज करूंगा मैं। अब यहाँ पे होता है पासवर्ड इनकोडर का काम आएगा, पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड। ठीक है, इसमें इनकोड में क्या करूंगा मैं, यूजर DTO डॉट गेट पासवर्ड। ठीक है, ये चीज यूज कर लूंगा। और अगर मैं अभी इसको सेव करूं तो वापस से मेरे को लगता है कि रन हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ रन हो गया। ठीक है, तो अगर मैं अब रिक्वेस्ट भेजूं तो रिक्वेस्ट तो आएगी, और ये पासवर्ड भी जो है वो देना यहाँ पे किस फॉर्मेट में सेव होगा। आप देखो यहाँ पर ID 2 हो गई, और यहाँ स्टेटस भी देख लो 201 क्रिएटेड आ रहा है। और जो पासवर्ड आ रहा है वो हम लोग का हैश कोड के फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब डिक्रिप्ट हो गया है वो फॉर्मेट। ठीक है, मतलब पासवर्ड जो है, अब देखो यहाँ पर ID भी 2 आ रही है, और जो पासवर्ड है कुछ ऐसे आ रहा है, प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब उसको मैच करने का भी तरीका है, लेकिन जब वो मैं लॉगिन का राउट बनाऊंगा तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा वो चीज़। इसी वीडियो में बनाएंगे हम लोग लॉगिन का राउट भी। ठीक है, तो हम लोग का ये सारी चीज़ें हो गई अभी के लिए, है ना। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो ये रजिस्टर्ड यूजर का राउट है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो कि मैंने अभी सेम इस पे एक फिर से रिक्वेस्ट भेजी सेम ईमेल के लिए। तो मेरे को क्या आ रहा है कि देखो राइट ऑपरेशन, ये ऐसा करके एरर आ रहा है, डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन। ठीक है, तो मेरे को कुछ ऐसा एरर नहीं चाहिए ये। अभी मैं नॉर्मल यूजर को ऐसा एरर तो दिखाऊंगा नहीं कि ये कुछ आ रहा है, तो इससे मेरी जो प्राइवेसी है वो भी, मतलब जो इसकी सिक्योरिटी है उस पर भी मतलब इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जो भी मेरा एप्लीकेशन है उसकी सिक्योरिटी पे, तो इस वजह से ये चीज हम लोग यूजर को कभी शो नहीं करते हैं एक नॉर्मल प्रोडक्शन के एप्लीकेशन में भी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या चेक कर सकते हैं, जैसे जब हम लोग का ये आ रहा है तो हम लोग एक यहाँ पर यूजर रिपोजिटरी में एक मेथड बना लेते हैं। अब यहाँ पर मेथड नेम से ही हम लोग मेथड बना सकते हैं, कैसे, तो मैं एक दे दूंगा पब्लिक। ठीक है, पब्लिक मेथड बनाऊंगा।
पब्लिक में अब मैं क्या लिखूंगा कि फाइंड बाई ईमेल, ठीक है। फाइंड बाई ईमेल कॉल करो, फाइंड बाई ईमेल से कॉल करो। फाइंड बाई ईमेल का मतलब होता है कि ईमेल से फाइंड करो। आप अभी मेथड नेम से जाके आप सर्च कर सकते हो कि मोंगो रिपोजिटरी के मेथड नेम से हम लोग कैसे मेथड का नेम वो लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो फाइंड ऑल बाय लिख सकते हो, फाइंड बाय लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे हम लोग एक ही यूज करना है तो फाइंड बाय लिखेंगे। और लेकिन उससे पहले भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें इसका वो लिखना पड़ेगा। तो हम लोग अभी ऑप्शनल यूज करेंगे। ऑप्शनल एक जावा यूटिलिटी का वो है, मतलब क्लास है ऑप्शनल। और ऑप्शनल में हम लोग दे देंगे यूजर। हम लोग को ऑप्शनल जो आएगा यूजर आएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शनल का मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं उसका एक तरीका है। ऑप्शनल का मतलब वहाँ पे यूजर जो है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम लोग को डायरेक्टली एरर थ्रो करता है, लेकिन ऑप्शनल में हम लोग को फिर जब भी ऑपरेशन होता है तो उसमें एरर थ्रो नहीं करता है हम लोग को, ठीक है। अगर हम लोग बिना ऑप्शनल के यूज करेंगे तो वो चीज़ एरर थ्रो कर सकती है नॉर्मल क्वेरी में, ठीक है। तो फाइंड बाई ईमेल में क्या करूंगा मैं, फाइंड बाई ईमेल में मैं लिख दूंगा यहाँ पे स्ट्रिंग ईमेल, ठीक है। स्ट्रिंग ईमेल दे देता हूँ यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल, और उसको टाइप दे दूंगा मैं यूजर, ठीक है। ऑप्शनल को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे दे दूंगा ऑप्शनल करके ऐसे ही ऑब्जेक्ट का नेम दे दूंगा मैं। और यहाँ पे लिखूंगा मैं यूजर रिपोजिटरी, ठीक है। यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई ईमेल। फाइंड बाई ईमेल का मतलब है कि ईमेल से फाइंड करना है। और यूजर डीटीओ, क्योंकि हम लोग का जो ईमेल था वही हम लोग का यूनिक होना चाहिए, ठीक है। हम लोग एक ईमेल पे 4-5 आइडिया तो रजिस्टर करेंगे नहीं, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है वो तो। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, कैसे अब चेक कर सकता हूँ, अब मैं चेक करूंगा ऑप्शनल, जो हम लोग का ये ऑब्जेक्ट है इसको चेक करूंगा ऑप्शनल डॉट इज प्रेजेंट, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो मेरे को क्या एक्सेप्शन थ्रो करनी है। अगर प्रेजेंट है मतलब कि मेरा ये जो ईमेल है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे डेटाबेस में। तो मेरे को एक्सेप्शन क्या थ्रो करनी पड़ेगी, थ्रो न्यू। अब हम लोग जॉब पोर्टल एक्सेप्शन ही थ्रो करेंगे हर जगह से, जॉब पोर्टल एक्सेप्शन, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे करेंगे इसका नाम दे देंगे यूजर फाउंड, ठीक है। यूजर फाउंड करके एक्सेप्शन का नाम दे देंगे। ओके, यूजर फाउंड का मतलब अभी हम लोग ये एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाएंगे इसको हम लोग। अभी मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ भी। पर अभी के लिए कुछ हम लोग का ऐसा रहेगा। अगर मैं अब वापस से भेजूँ रिक्वेस्ट, तो यहाँ से जाके भेजता हूँ वापस से रिक्वेस्ट, तो आपको देखो कुछ क्या आएगा, यूजर फाउंड करके ऐसे मैसेज आ रहा है। पर अभी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे हम लोग का यहाँ पे एक्सेप्शन कंट्रोलर एडवाइस है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक एक्सेप्शन क्लास के लिए हैंडलर बना रखा है, और बाकी मेथड इसके लिए। बाकी सारे एक्सेप्शन जो जा रहे हैं वो इसमें जा रहे हैं। मैंने आपको बता रखा था कि ये हायरार्की में चलता है चाइल्ड टू पेरेंट में। अगर चाइल्ड मिला तो ठीक है, मतलब चाइल्ड मतलब जो ऑब्जेक्ट मिला ठीक है, नहीं तो फिर उसके पेरेंट को ढूंढेगा वो। अगर पेरेंट जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो उसके ऊपर जाता रहेगा। अगर नहीं मिलेगा यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलर, इसके एक्सेप्शन हैंडलर में पेरेंट नहीं मिलेगा तो ये वापस से क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इसको वापस से पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे जॉब पोर्टल एक्सेप्शन कर दूंगा, ठीक है। जॉब पोर्टल एक्सेप्शन, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लूंगा। और यहाँ पर भी मैं इसको जो है यही टाइप देना पड़ेगा, जॉब पोर्टल एक्सेप्शन। और इसको एक्सेप्शन ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को देखो एक चीज और यूज करनी पड़ेगी। वो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या यूज करना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे रिसोर्सेज में, जैसे मैंने वहाँ पे यूजर फाउंड लिखा हुआ है, मैं क्या करूंगा कि जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है इसमें ही एंटर करते जाऊंगा नीचे थोड़ा सा, और वहां से मैं लिखना शुरू करूंगा। अ, जो हम लोग के मैसेजेस हैं वो लिखना शुरू करूंगा। यूजर फाउंड का मैसेज था, यूजर फाउंड में क्या था, यूजर हैज रजिस्टर्ड ऑलरेडी करके लिख दूंगा, ठीक है। यूजर हैज रजिस्टर्ड ऑलरेडी, ठीक है। और अगर मैं अभी इसको सेव कर लूँ, सारी चीज़ों को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं जाता हूँ वापस से एक्सेप्शन कंट्रोलर डिवाइस में, और मैं यहाँ पर इस वाले इन्वायरमेंट वेरिएबल को यूज करना चाहूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक प्राइवेट
इन्वायरमेंट करके बना लूंगा, प्राइवेट इन्वायरमेंट। ये हम लोग का मेनली इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए होता है, इन्वायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट। नॉर्मल लोग इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो भी है। ठीक है, उसको ऑटो वायर कर दिया हम लोगों ने। अब मैं इसको कैसे यूज करूंगा, यहाँ पर यूज करूंगा। तो मेरा यहाँ पे गेट मैसेज है ना, मैं यहाँ पर कैसे यूज करूंगा, इन्वायरमेंट। ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली स्ट्रिंग मैसेज बना दूंगा। स्ट्रिंग मैसेज इक्वल्स टू इन्वायरमेंट डॉट गेट प्रॉपर्टी। गेट प्रॉपर्टी किसकी, एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली मैसेज भी भेज सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग वो सारे मैसेजेस बहुत सारी जगह यूज करेंगे, तो इसलिए ऐसे यूज करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसमें मैं मैसेज यूज कर लूंगा। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट सेव कर दूंगा, जिससे क्या होंगे, सारे फाइल सेव हो जाएंगे और वापस से रन हो जाएगा, रिटर्न। ठीक है, तो रन हो गया ये वापस से। अगर मैं अभी वापस से सेंड करूँ तो देखो क्या आएगा, यूजर हैज रजिस्टर्ड ऑलरेडी। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर अभी मेरा क्या है, यूजर फाउंड ही है। ठीक है, तो ये एक चीज हम लोगों ने कर ली यहाँ पर भी। तो इसका मेरे को लगता है रजिस्टर का सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट काम करेंगे, हम लोग बनाएंगे लॉगिन का राउट। ठीक है, लॉगिन का राउट हम लोग कहाँ से बनाना शुरू करेंगे, एपीआई से बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं सेम इसको ही कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पर, और इसमें कुछ चीजें चेंज करूंगा, जैसे रजिस्टर की जगह लिखूंगा लॉगिन। ठीक है, राउट हम लोगों ने चेंज कर दिया लॉगिन, यहाँ पर भी लॉगिन कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर यूजर डीटीओ की जगह मेरे को क्या ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, लॉगिन डीटीओ लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो वैलिडेशन है यहाँ पे लगा रखी है। ठीक है, तो ये वैलिडेशंस मैं सारी वैलिडेशन नहीं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि देखो अगर मेरे को जब मैं लॉगिन के लिए आऊंगा तो मेरे को क्या आएंगे, खाली खाली ईमेल आएगा और पासवर्ड आएगा। ठीक है, पर मेरा देखो यहाँ पे नेम भी है, अगर एब्सेंट होगा तो वो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, इस वाले कि जो मेथड आर्गुमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन करके ऐसा एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। और मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक अलग से डीटीओ बनाऊंगा, सिर्फ डीटीओ बनाऊंगा मैं लॉगिन के लिए। और मेरे को एंटिटी क्लास नहीं बनानी लॉगिन के लिए, क्योंकि उसकी डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए लॉगिन के लिए हम लोग के लिए तो हम लोग के पास यूजर है। ठीक है, तो लॉगिन डीटीओ करके एक मैं वो बना लेता हूँ, एंड डीटीओ क्लास। और इसमें मैं क्या क्या दे दूंगा, इसमें सिर्फ मैं ईमेल और पासवर्ड दे दूंगा। ठीक है, और अगर मैं इसमें जाऊँ लॉगिन डीटीओ में, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसको वो कर देता हूँ वापस से। ठीक है, और ये हटा देता हूँ यहाँ से। और इसमें मैं डेटा यूज कर लूंगा, डेटा का मतलब है वही हम लोग का जो है। और इसमें इधर नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर और ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कुछ ऐसा मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अभी इसके बाद देखो मेरे को क्या करना है कि जो मेरी एपीआई है उसमें मेरे को यूजर डीटीओ की जगह मेरे को लेना है लॉगिन डीटीओ। ठीक है, तो अभी लॉगिन डीटीओ। ठीक है, और इसमें भी मैं नाम दे देता हूँ लॉगिन डीटीओ, और इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ अभी के लिए। इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं जो यूजर डीटीओ है, मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ इस लाइन को। मेरे को रिटर्न तो यूजर डीटीओ ही करना है, लेकिन मेरे को कौन सा मेथड कॉल करना है, यूजर सर्विस का सर्विस डॉट लॉग इन यूजर। ठीक है, ये वाला मेथड कॉल करूंगा मैं लॉग इन यूजर का, और इसमें क्या भेज दूंगा मैं, लॉग इन डीटीओ भेज दूंगा। और क्रिएटेड की जगह मैं स्टेटस क्या भेजूंगा, यहाँ पे रिटर्न में ओके भेजूंगा। ठीक है, तो ये ओके स्टेटस है। ठीक है, 200 ओके। तो लॉगिन यूजर देखो मैं अब इस पे कैसे करूंगा, क्लिक क्रिएट मेथड लॉगिन यूजर इन टाइप यूजर सर्विस। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये अपने आप मेरे को यहाँ पे एक मेथड बनाकर दे देगा। यहाँ पे जो मॉडिफायर रहेगा वो पब्लिक रहेगा, जो रिटर्न टाइप रहेगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, यूजर डीटीओ। ठीक है, यूजर डीटीओ कर देंगे, और यहाँ से मैं वैलिड हटा दूंगा। ठीक है, वैलिड हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पे वैलिडेट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीजें मेरे हिसाब से सेम रहेंगी। अभी इसके बाद मैं वापस से जाता हूँ सर्विस आईएमपीएल में, और यहाँ पर एक नेक्स्ट काम क्या कर लेता हूँ,
पब्लिक बना लूंगा एक और क्लास बना देता हूँ मैं। यहाँ पर देखो जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, क्योंकि हम लोगों ने इंटरफेस में बना दिया तो यहाँ पे मेरे को ऐड करना ही करना पड़ेगा। तो अपने आप यहाँ पे बनाकर दे देगा हमें। अभी इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को चेक करना है सबसे पहले तो मैं कैसे चेक करूंगा यहाँ पर। मैं एक फंक्शन होता है इसमें यूजर, और मतलब मैं यूजर को अब कैसे कॉल करूंगा, मैं पहले चेक करूंगा कि ये ईमेल एक्चुअली मेरे डेटाबेस में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली कॉल करूंगा यूजर रिपोजिटरी, क्योंकि हम लोगों ने ईमेल से रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। ईमेल से लॉगिन करेंगे तो ईमेल के लिए मेरे को फाइंड बाय ईमेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइंड बाय ईमेल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ईमेल, ईमेल करूंगा और लॉगिन डीटीओ, ठीक है, लॉगिन डीटीओ डॉट गेट ईमेल से मेरे को ईमेल मिल जाएगा। इसके बाद मेरे को क्या लिखना है, देखो ये मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है, पहले ये देखो, ये मेरे को रिटर्न कर रहा है ऑप्शनल डॉट यूजर, ठीक है। और इसको मेरे को यूजर में कन्वर्ट करना है। ऑप्शनल डॉट यूजर में मेरे को क्या देखो मेथड आता है, यहाँ पे आता है और एल्स थ्रो, ठीक है, और एल्स थ्रो। अब मेरे को देखो जब ये नहीं मिलेगा तो मेरे को एक्सेप्शन थ्रो करनी है। यहाँ पर क्या था, रजिस्टर के केस में अगर मिल गया तो मेरे को एक्सेप्शन थ्रो करनी है, तो मैंने इसको ऐसे इम्प्लीमेंट किया था, क्योंकि इसको ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, तो इसके लिए कोई मेथड नहीं था, ठीक है। और एल्स थ्रो का मतलब है कि अगर ये मिल गया तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ से ये यूजर में आ जाएगा जो भी ऑब्जेक्ट होगा। अदरवाइज अगर नहीं मिला तो मेरे को ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। एक्सेप्शन थ्रो कैसे करेगा, वो हम लोग ऐसे थ्रो कराएंगे, ठीक है। उसको एक्सेप्शन को थ्रो कराने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन को थ्रो कराने के लिए हम लोग करेंगे थ्रो न्यू जॉब पोर्टल एक्सेप्शन, ठीक है। मैं वर्ड रैप टॉगल कर लेता हूँ, तो बहुत बुरा लगता है मेरे को तो टॉगल वर्ड रैप, और ये थोड़ा सा इसको एडिटर इसको भी नीचे कर दूंगा, थ्रो न्यू जॉब पोर्टल एक्सेप्शन, और इसके अंदर मैं मैसेज दे दूंगा। मैसेज क्या दे दूंगा, यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, ये मैसेज दे दूंगा। और ये सेम जो मेरे को है इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से, और इन्वायरमेंट वेरिएबल जो हम लोगों ने यहाँ पे बना रखे हैं, मतलब इसे मैं दे दूंगा क्या, यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, ऐसा करके मैं दे दूंगा। और मैं वापस से यहाँ जाता हूँ और यूजर फाउंड नॉट फाउंड मिल गया। और इसके बाद देखो एक और चीज चेक करनी पड़ेगी हमें, क्या कि पासवर्ड सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भी मेरे को डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, इफ कंडीशन लगा लूंगा। अब मेरे को यहाँ पर अगर इस लाइन पे आया हो तो मेरे को पता है कि यूजर मेरे पास ऑलरेडी है, मतलब यूजर ये डेटाबेस में प्रेजेंट है, मेरे को पासवर्ड मैच कराना है। पर अब हम लोग का पासवर्ड कैसे सेव हो रहा है, हैश कोड के फॉर्मेट में, तो मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग का मेथड यूज नहीं कर सकता इक्वल करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा कि यहाँ पे पासवर्ड इनकोड का एक मेथड होता है, पासवर्ड इनकोडर का एक मेथड आता है क्या, मैचेस, ठीक है, मैचेस करके मेथड होता है। देखो अब यहाँ पे क्या है, पहला जो होता है रॉ पासवर्ड है, दूसरा क्या है इनकोडेड पासवर्ड है। पहला रॉ पासवर्ड है, मेरे को क्या देना पड़ेगा, रॉ पासवर्ड का मतलब जो नॉर्मल सा पासवर्ड है। इनकोडेड का मतलब जो हैश कोड फॉर्मेट में चेंज हो गया, इनकोड हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको लॉग इन डीटीओ दूंगा, ठीक है, लॉग इन डीटीओ, लॉग इन डीटीओ डॉट गेट ईमेल, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या दूंगा, लॉग इन, लॉग इन डीटीओ नहीं, मेरे को यूजर डॉट गेट पासवर्ड, सॉरी यहाँ पे पासवर्ड देना था मेरे को, ईमेल नहीं, इट्स माय मिस्टेक, ठीक है, गेट पासवर्ड दे दूंगा और यहाँ पे यूजर डॉट गेट पासवर्ड। तो ये जो है इनकोडेड पासवर्ड होगा, ये मेरे डेटाबेस से आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, ये मेरे जो मैंने रिक्वेस्ट करी है उससे आ रहा है। अब अगर ये दोनों मैच नहीं होते हैं, ठीक है, मैच नहीं होते हैं, मैंने यहाँ पे लगा दिया केस मैच नहीं होते हैं। अगर मैच नहीं होंगे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से क्या करूंगा, एक एक्सेप्शन थ्रो करूंगा यहाँ पे क्या, ठीक है। तो मैं थ्रो करूंगा थ्रो न्यू जॉब पोर्टल एक्सेप्शन। जॉब पोर्टल एक्सेप्शन में मैं क्या थ्रो करूंगा, मैं थ्रो करूंगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। और मैं इसको जस्ट कॉपी कर लूंगा यहाँ से, और वापस से जाऊंगा इसमें, और सेम यहाँ पर यही काम करूंगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल, और यहाँ पर दे दूंगा मैं
इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। आप सोच रहे हो ये सेम ही चीज है जिसमें काम बढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में हम लोग और भी जगह इसको यूज करेंगे। ठीक है। ओके, मेरे को इक्वल नहीं, यहाँ पे ऐसे सिंगल वाला लगता है ये, तो मेरे को यहाँ पे थ्रोज डिक्लेरेशन भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है। और यहाँ पे आऊंगा तो फिर मेरे को ऐड एक्सेप्शन, सॉरी, तो मेरे को यहाँ पे ऊपर ऊपर भी जाके यहाँ पे ऐड करनी होगी रोज जॉब पोर्टल एक्सेप्शन, यहाँ पर कुछ ये वाली एक्सेप्शन मैं दे दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे जकार्ता वाइड नहीं यूज कर रहा हूँ तो मैं हटा दूंगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे यूजर डीटीओ ही रिटर्न टाइप है, तो अभी मैं रिटर्न टाइप अभी हम लोग को देना है इसमें। ठीक है। तो रिटर्न टाइप देने के लिए अभी हम लोग को क्या करना होगा, नॉर्मली मैं अभी जो हम लोग का ये दोनों कंडीशन चेक कर ली, अब इसके बाद अगर हम लोग का इस वाली लाइन में आ गया ये कोड, तो मतलब कि हम लोग का जो यूजर है वो वेरीफाइड है। ठीक है। तो अभी मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, मैं डायरेक्टली मैं यूजर से जो टू डीटीओ वाला मेथड है डीटीओ रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, डायरेक्टली। ठीक है, टू डीटीओ मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है, तो अभी अभी देख सकते हो कि हम लोग का कुछ ये जो राउट जो ये लॉगिन वाला राउट है वो भी बन चुका है। ठीक है। तो अभी जो राउट है वो थोड़े से फास्ट बनने लगेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफी जो बेसिक चीजें हैं वो सारी सारी कवर कर ली है। ठीक है। तो अगर मैं अभी वापस से जाऊं और यहाँ पे जो ये है चेंज कर दूं मैं लॉगिन का। ठीक है। अगर मैं लॉगिन चेंज कर दूं और यहाँ पे मैंने एक एफ एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, तो इस एफ को एक्स्ट्रा हटा के मैं अगर मैं वापस से इसको रिक्वेस्ट भेजूं, ठीक है, लॉगिन वाले को, तो लॉगिन वाले राउट पे वापस से अभी मैं मतलब ईमेल और वो हटा नेम और ये हटा सकता हूँ। तो इसमें बेसिकली यही होता है कि नेम जो फील्ड वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट में डिफाइंड होगी वही सारी फील्ड लेगा, तो मैं अभी के लिए चलो हटा देता हूँ। अभी नेम और ईमेल और पासवर्ड ही रखता हूँ मैं। और अगर मैं रिक्वेस्ट अभी सेंड करूँ तो सॉरी, लॉगिन का कोई राउट ही नहीं बना रखा है, क्योंकि हमने जो भी एपीआई बनाई थी उसमें क्या था ये हम लोगों का, क्योंकि मैंने सेव नहीं कर रखा। ठीक है, मैं सेव कर दूंगा अभी तो वर्क करेगा। ठीक है। अगर मैं वापस से अब जाके सेंड करूँ रिक्वेस्ट यहाँ से, तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहा है। ठीक है। तो मैं इस जो सेकंड वाला बना रखा था उसको मैं चेक करता हूँ, एफएस को। तो देखो ये वाला लॉगिन हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसका पासवर्ड जो था ये यही पासवर्ड था, और जो ये एफएस करके था तो ये वही था। ठीक है। तो मैं अगर वापस से इन सब चीज़ों को देख सकते हो आप, यहाँ पे 200 आ रहा है, ओके, और आईडी जो आ रही है 2 आ रही है, और ये HHECF था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं अभी के लिए हम लोगों के पास रिस्पॉन्स में। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो, HHEACFF। ठीक है। तो यही सेम हम लोग का यहाँ पे ईमेल है, और पासवर्ड जो हम लोगों ने चेंज नहीं किया एक्चुअली, तो इस वजह से वो सेम वर्क कर रहा है। ठीक है। तो मैं इसको भी एक बार सेव करूंगा वाली रिक्वेस्ट को भी। और इसके बाद देखो हम लोगों का ये दोनों राउट्स बन गए हैं। ठीक है। तो इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि हम लोग को इसमें बैकएंड में कुछ भी अभी यूज लॉगिन और रजिस्टर के रिलेटेड करना है। बस एक फॉरगेट पासवर्ड का राउट बनाना होगा वो, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। पर अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको डायरेक्टली जाएंगे और इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग फ्रंट एंड से। ठीक है। तो फ्रंट एंड से कनेक्ट करने के लिए मेरे को क्या क्या करना होगा, अ, ठीक है। तो चलो ये हम लोग का देखो फ्रंट एंड है, जो हम लोग का फ्रंट एंड चल रहा है इसमें। तो इसमें मैंने क्या कर रखा है अभी, मैंने एक्चुअली जो हम लोग का कंपोनेंट्स है उसको एक कंपोनेंट करके फोल्डर में डाल दिया है, डेटा पेजेस। तो मेन मेन पेज चीजें बाहर रहेंगी, बाकी जो जो कंपोनेंट्स है नॉर्मल वो मैंने इसको अंदर कर लिया, और उनके जो पार्ट्स हैं वो भी अपडेट कर लिया। तो आप भी नॉर्मल सी चीजें इसको कर सकते हो फोल्डर के अंदर डाल के। बस आपको जो आपने जैसे इंपोर्ट कर रखा है ना, जैसे अप्लाई जॉब कंपोनेंट है, सॉरी, अप्लाई जॉब कंपोनेंट में तो आपको नहीं दिखेगा, जैसे कंपनी प्रोफाइल है। ठीक है। आपने यहाँ से डेटा ले रखा है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो आप बेटर है कि यहाँ से रिमूव करें और वापस से यहाँ से करके इंपोर्ट कर लें। ठीक है, यहाँ से कंपनी करके या यहाँ से जो भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, तो वह वो आपको ज़्यादा इजीली हो जाएगा आपका काम। ठीक है। तो इसके बाद ये चीज़ मैंने कर ली है। इसके बाद मेरे को क्या करना है, मैं एक यहाँ पे फोल्डर बना लूंगा, सर्विसेज का। ठीक है। तो हम लोग जो भी बैकएंड को कॉल लगाएंगे वो सर्विसेज के थ्रू लगाएंगे, और इसमें हम लोग रिडक्स भी यूज करेंगे। रिडक्स या कॉन्टेक्स्ट एपीआई अगर आपको आती है तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर सकते हो, लेकिन रिडक्स मेरे को ज़्यादा बेटर लगती है, इसलिए मैं रिडक्स यूज करता हूँ। ठीक है। तो मैं आपको बता भी दूंगा कि रिडक्स कैसे यूज करना है, लेकिन अभी जब उसकी नीड आएगी तो हम लोग रिडक्स यूज करेंगे। ठीक है।
और इसके बाद सर्विसेज बना ली मैंने। तो अब सर्विसेज के अंदर मेरे को देखो एक फाइल बनानी पड़ेगी। फाइल बनाऊंगा मैं यूजर सर्विस डॉट टी एस एक्स करके, ठीक है। यूजर सर्विस डॉट टी एस एक्स करके फाइल बना लेता हूँ। अब इसमें मेरे को सबसे पहले एक तो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा? हम लोग जो रिक्वेस्ट मारेंगे बैकएंड को, वो हम लोग मारेंगे एक्सियोस के थ्रू, ठीक है। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि npm आई एक्सियोस पैकेज जो है इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। और इसमें मेरे को हाइफन हाइफन लेगेसी पैड अप देना पड़ेगा, ठीक है। ओके सॉरी, मेरे को मैंने कुछ यहाँ पे गलत लिख दिया है। मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ और वापस से इसको मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, लेगेसी पैड एप्स, ठीक है। तो जो एक्सियोस पैकेज है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। आपको जो मनपसंद पैकेज हो भाई एपीआई रिक्वेस्ट करने के लिए आप उससे कर सकते हो, और मेरे को ये सही लगता है इसलिए एक्सियोस से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद मैं वापस से npm स्टार्ट कर लूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर दो मेथड बनाऊंगा। कौन कौन से? एक तो मेरे को रजिस्टर बनाना है, तो कॉन्स्ट रजिस्टर यूजर करके मेथड बना लूंगा मैं, ठीक है। और रजिस्टर यूजर करके मेथड बना देता हूँ। ये एक पैरामीटर देगा, एनी होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी रिस्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे टाइप क्या कर दूंगा मैं, एनी कर दूंगा, ठीक है। तब तक हम लोग ये फटाफट से काम कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग को क्या रिटर्न करना है? रिटर्न करना है हमें क्या, रिटर्न करेंगे एक्सियोस, ठीक है। अभी मैं एक्सियोस का इंपोर्ट ऐड कर लूंगा, अपने आप इंपोर्ट ऐड हो जाएगा यहाँ पे। एक्सियोस का इंपोर्ट ऐड हो गया, ठीक है। एक्सियोस डॉट पोस्ट मेथड हम लोग यहाँ से करेंगे। रजिस्टर के लिए हम लोगों ने पोस्ट मेथड यूज की थी, ठीक है। पोस्ट मेथड में हम लोग क्या देंगे, डॉलर, ये वाला सिंबल दे देंगे हम लोग, ये यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग डॉलर का सिंबल देके और एक हम लोग वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं। क्या वेरिएबल बना सकते हैं? कॉन्स्ट बेस यूआरएल करके हम लोग वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। बेस यूआरएल क्या होगा हम लोग का, क्योंकि हम लोग बार बार जाके सारे रिक्वेस्ट में से चेंज नहीं करेंगे। तो HTTP होगा कोलन लोकल होस्ट, ठीक है, कोलन 8080। और इसके बाद जो हम लोग का राउट होगा यूजर्स के लिए, वो यूजर्स होगा। उसके बाद भी मैं एक और स्लैश लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को कैसे ऐड करूंगा, बेस वायरल ऐसे करके डॉलर लगा के ऐड कर लूंगा। और इसके बाद मेरे को क्या देना है, राउट क्रिएट की जगह रजिस्टर देना होगा, ठीक है। तो रजिस्टर वाले राउट पर जाएगा और इसके बाद कॉमा लगा के मेरे को क्या देना पड़ेगा, जो जिस ऑब्जेक्ट की मैं रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ, तो मैं यूजर ऑब्जेक्ट से रिक्वेस्ट भेजूंगा, ठीक है। यूजर ऑब्जेक्ट एज अ जेसन ऑब्जेक्ट पास करूंगा वहाँ पे। और उसके बाद मैं जो रिस्पॉन्स आएगा मेरा उसको मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से लिखूंगा मैं डॉट देन, ठीक है। जो रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं क्या कर सकता हूँ, रिजल्ट को मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, रेस डॉट डेटा, ठीक है। ये रिटर्न कर दूंगा मैं यहाँ से। इसके अलावा मैं डॉट कैच लगा लूंगा। डॉट कैच का मतलब हो जाएगा कि मैं इसके जो रिस्पॉन्स है उसको कैच कर लूंगा, एरर। और इसके बाद जो एरर है उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो रिटर्न करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब मैं डायरेक्टली ऐसे थ्रो नहीं कर सकता। थ्रो का अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब है कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ उस चीज को, लेकिन वो क्या है, वॉइड है, तो उसको मैं रिटर्न नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसके अंदर थ्रो एरर, ठीक है। तो कुछ ऐसा मैं थ्रो एरर कर दूंगा। अभी के लिए मैंने एरर थ्रो कर दिया, बाकी लेकिन बाद में हम लोग चीजें इसको चेंज कर सकते हैं। और सेम राउट बनाऊंगा मैं किसके लिए, लॉगिन के लिए। बस इसमें कुछ चीजें चेंज करूंगा। जैसे कि लॉगिन के लिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर दूंगा। यहाँ पर भी यूजर की जगह लॉगिन कर दूंगा। चलो ठीक है, ठीक है। लॉगिन कर दिया मैंने और यहाँ पर भी लॉगिन दे दिया। और रजिस्टर की जगह लॉगिन राउट दे दूंगा और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। और यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट कर दूंगा क्या, रजिस्टर यूजर और लॉगिन यूजर, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना कर लिया है, ठीक है। अभी हम लोग का इसके बाद
ओके, मैं इसको असिंक्रोनस फंक्शन बनाऊंगा एक्चुअली। यहाँ पर असिंक्रोनस बनाने के लिए मैं ये चीज़ भूल गया था करना। तो असिंक लगा लूंगा मैं यहाँ पे असिंक्रोनस फंक्शन बनाने के लिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा जो स्पीड होती है एप्लीकेशन की वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो दोनों को मैंने सिंक्रोनस फंक्शन बना लिया है। ये प्रॉमिस रिटर्न करेंगे एक मेरे को, तो उसको भी मैं देन और कैच कर सकता हूँ मैं, जो भी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या करना है कि मेरे ये दोनों चीजें बन गई है। अभी मैं अगर फ्रंट एंड देखूँ तो मेरा फ्रंट एंड कुछ ऐसा दिख रहा है जो साइन अप वाले का। तो मेरे को यहाँ पे कितने चीजें भेजनी है बैकएंड में। बैकएंड में मेरे को भेजनी है टोटल 4 चीजें भेजनी होंगी। नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा और अकाउंट टाइप होगा। और मेरे पास अभी क्या है, देखो आप अभी देख सकते हो, मेरे पास नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा। इसके बाद ये कंफर्म पासवर्ड है, वो तो हम लोग फ्रंट एंड के लिए अभी वैलिडेशन के लिए है वो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का एक चीज रह जाता है अकाउंट टाइप, तो ठीक है मैं उसको ऐड कर लेता हूँ फटाफट से। तो हेडर में जाता हूँ मैं, और हेडर हेडर में नहीं, मेरे को मतलब कहाँ है ना, साइन अप लॉगिन वाले में जाना है, और साइन अप वाले में जाऊंगा मैं। तो मेरे को यहाँ पर एक पासवर्ड इनपुट के नीचे एक ग्रुप ऑफ जो रेडियो बटन है वो ऐड कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर जाता हूँ मैं फटाफट से रेडियो में, और अगर मैं रेडियो में जाऊँ, कंट्रोल रेडियो ग्रुप दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो यही वाला जो रेडियो ग्रुप है इसी को मैं यूज़ करूंगा। और इसको यूज़ करने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लूंगा, और इसके नीचे मैं जस्ट चेकबॉक्स के ऊपर पेस्ट करूंगा इसको। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ अभी के लिए, और इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। और ये वैल्यू जो है यहाँ पर, इस वैल्यू को भी मैं यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, तो मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ पर दे देता हूँ। तो यूज स्टेट को भी मैं इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, और इसको सेव करता हूँ मैं। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैसा आएगा, ये थोड़ा से वर्टिकल फॉर्मेट में आएगा। तो वर्टिकल फॉर्मेट से हटाने के लिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये ग्रुप है इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये ग्रुप वाले को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। अम, और इसको मैं कट करके लास्ट वाले इसके नीचे पेस्ट करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं वापस से इसको फॉर्मेट कर लूँ और इसको वापस से सेव करूँ और यहाँ पर जाऊँ और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हो आप, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी अभी के लिए। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ फटाफट से, है ना। मेरे को यहाँ से जाके चेंज नहीं करना है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, ये मेरे को नेम नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, लेबल में मैं क्या दे दूंगा, आर यू करके लिख दूंगा मैं इसमें। ठीक है, आर यू या यू आर करके लिख दूंगा, आर यू नहीं लिखूंगा, यू आर करके ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, विद एस्टेरिस्क रहेगा। और रेडियो बटन में मैं दो वैल्यूज दूंगा। कौन कौन सी वैल्यूज दूंगा, सबसे पहली दूंगा वैल्यू में एप्लीकेंट की, तो इसमें मैं कैपिटल लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को बार बार चीज़ें चेंज नहीं करनी है। और दूसरी वाली वैल्यू रहेगी एम्प्लॉयर की, और यहाँ पर भी मैं वैसे ही कुछ लिख दूंगा। ठीक है, एम्प्लॉयर, और पहली वैल्यू अप्लीकेंट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने दे दी। और अगर मैं अभी जाऊँ तो मेरे को कुछ ये चीज़ें ऐसे दिख रही है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा जो ऑटो कॉन्ट्रैक्ट है इसका, वो भी मैं दे देता हूँ, ऑटो कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर वीडियो ग्रुप में ही दे दूँ तो क्या सही रहेगा, ऑटो कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, नहीं होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा रेडियो में। ठीक है, ऑटो कॉन्ट्रास्ट ऐड करने से क्या हो जाएगा कि जो ये इसमें वाइट वाइट दिख रहा था, ये मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से ब्लैक ब्लैक दिखेगा। तो ये काफी सही है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इसमें एक बॉर्डर ऐड कर दूंगा, और जब ये सिलेक्टेड रहेगा तो मैं उसका बॉर्डर को येलो कर दूंगा, अदरवाइज ये इस कलर का रहेगा बॉर्डर। ठीक है मेरा, तो उस चीज को भी मैं यूज कर लेता हूँ। और इसको कैसे करूंगा मैं, बहुत ही सिंपल तरीका है उसको भी। मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो क्लास नेम है, इसमें एक क्लास नेम दे दूंगा इस वीडियो ग्रुप में। अब इस वीडियो ग्रुप में क्लास नेम देने के लिए अब मैं क्या करूंगा,
कि मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा PX4 दे दूंगा, और PX नहीं, PY में 4 दे दूंगा मैं। ठीक है, और PX में 6 दे देंगे। ठीक है, मतलब वाई एक्सेस में 4 पैडिंग, और एक्स एक्सेस में 6 की पैडिंग। तो ये 6 REM है। ठीक है, REM नहीं है, मतलब 1.5 REM होगा। 0.525 REM से मतलब मल्टीप्लाई करके आपका ये निकलता है। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक बॉर्डर दे दूंगा। बॉर्डर देने के बाद बॉर्डर का कलर जो है, नॉर्मल में माइन शाफ्ट का मैं कर दूंगा, 800 से राउंड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो अगर मैं अभी जाकर देखूं, तो कुछ मेरा ये बॉर्डर जो है ऐसा दिख रहा है ना। अभी आप भी देख सकते हो, कुछ ऐसा दिख रहा है ये बॉर्डर। तो अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा राउंडेड कर लूंगा। तो राउंडेड भी कर लेता हूँ मैं, राउंडेड LG सेलेक्ट हो जाएगा। और राउंडेड LG के बाद मेरा कुछ ऐसा दिखेगा। तो मुझे ऐसा ही चाहिए था एक्चुअली। ठीक है, और अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको जो है, अब इसमें एक स्टेट सिलेक्शन होता है, जैसे कि मैं किसी भी पेरेंट की वैल्यू उसके डिसेंडेंट के हिसाब से कैसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप स्टाइलिंग बेस्ड ऑन डिसेंडेंट करके हैज मॉडिफायर होता है। ठीक है, ये आप नॉर्मल CSS में भी यूज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर हैज चेक्ड, अगर मतलब इसका जो चाइल्ड है वो चेक्ड है, तो ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड कलर कर दो वो इंडिगो कर दो। ठीक है, तो मेरे को भी कुछ ऐसे ही करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा इसको, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहला काम करेंगे, हम लोग करेंगे कि जो मॉडिफायर है उसको यूज करेंगे, हैश। ठीक है, हैश यूज करूंगा मैं, और ऐसे दे दूंगा, और इसमें भी कोलन लगाऊंगा, चेक। ठीक है, अगर चेक्ड है, ठीक है, तो चेक्ड होने के बाद मेरे को क्या करना है, इसको चेक्ड होने के बाद मैं इसको दे दूंगा ब्राइट बॉर्डर दे दूंगा, ब्राइट सन 400 दे दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं अभी देखूं जाकर, तो देख सकते हो अभी बॉर्डर मेरा क्या आ रहा है, ये वाला बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, और एक्चुअली ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा रेडियो बटन जो है, वो देखना पड़ेगा मेरे को इसको भी। अ, जो मेरा रेडियो बटन है वो कुछ वैसा क्यों आ रहा है। तो वो कुछ नहीं, वो बस रिफ्रेश की वजह से ऐसा हो रहा था। ठीक है, मैं भी बार बार कंफ्यूज जाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा था करके। ठीक है, तो अभी मेरा देखो कुछ जब सेलेक्ट होगा, तो ये देखो, ये येलो आएगा, क्योंकि अभी ये सिर्फ मैंने इसमें लगा रखा है। तो ये देखो, जैसे ही सेलेक्ट हो रहा है तो येलो हो जा रहा है इसका बॉर्डर। तो यही सेम मैं क्लास इसमें भी कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसका भी मैं बीजी कुछ वैसा ही कर दूंगा, येलो कलर का ही। अभी मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। तो देखो कुछ ये जैसे इसमें आता है, तो मैं दिखाता हूँ। देख सकते हो, अब मैं जिसको सेलेक्ट करूंगा वो येलो दिखेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक होवर करने पे भी मैं थोड़ा सा वो दे देता हूँ। होवर करने पर मैं क्या दे दूंगा, जो बीजी है उसको माइन शाफ्ट का 900 दे देंगे। ठीक है, सेम इसको भी मैं दे दूंगा, जो सेकंड वाला है मेरा, उसको भी मैं कुछ यही वाला सेम एनिमेशन दे दूंगा। और इसके बाद मेरे को क्या करना है कि इसका जो बीजी है, हैश चेक करके, जो ये वाला केस आएगा, इसमें मैं इसका बीजी भी चेंज करूंगा। कैसे चेंज करूंगा, इसका बीजी में कर दूंगा, बीजी माइन माइन शार्प नहीं, ब्राइट सन 400। और इसमें जो इसका वो दे दूंगा मैं, 50 दे दूं, अगर मैं 50 भी नहीं, मैं ऐसे करके 50 दे दूं, तो इसका मतलब है कि ये 50 ओपेसिटी हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं 10 दे दूं, फिर 10 में भी ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। 5 दे देके देखते हैं, 5 दे दे। ठीक है, हाँ, तो ये 5 में मेरे को काफ़ी ठीक लग रहा है। ठीक है, अभी यार, अभी आप देखो, तो ऐसा आ रहा है ना। और मैं होवर की एनिमेशन हटा दूंगा। ठीक है, होवर की एनिमेशन अगर मैं हटा दूं तो भी ठीक रहेगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन ठीक है, जो भी आ रहा है अपना। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा,
कि ये वाला सेम इसमें से कॉपी करूंगा और यहाँ पर सॉरी, इसको कॉपी करूंगा और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इसको पेस्ट कर दिया है मैंने। अगर मैं अभी देखूँ तो मेरे दोनों वर्क करने चाहिए सही। ठीक है, तो कुछ ये ऐसा वर्क करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें वर्क कर रही है। अब मैं फटाफट से फॉर्म बनाकर इसको बैकएंड में जो भी है मैं इसके जो रिक्वेस्ट है उसको बैकएंड में भेजता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मेरे को नॉर्मल ही चीज करनी है। यहाँ पे जो साइन अप के लिए है मेरे को यहाँ पे एक फॉर्म बना लेता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले तो इसका नाम देता हूँ मैं फॉर्म करके। ठीक है, और इसको मैं ऊपर ही बना रहा हूँ तो भी ज़्यादा इशू नहीं आएगा। फॉर्म करके बना लेता हूँ। और मैं इसके अंदर फील्ड्स दे दूंगा। क्या क्या दे दूंगा? नेम दे दूंगा जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा। फिर इसके बाद नेम के अलावा मेरे को और क्या चीज़ें देनी होंगी? नॉर्मल नेम इक्वल नहीं देना है मेरे को, जेसन फॉर्मेट में देना होगा यहाँ पे। ठीक है, नेम के बाद देना है मेरे को ईमेल। ठीक है, ईमेल भी एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ईमेल के बाद मेरे को देना होगा पासवर्ड। पासवर्ड भी जो होगा वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। और पासवर्ड के बाद मेरे को देना है कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, और उस कंफर्म पासवर्ड के बाद देना पड़ेगा मेरे को अकाउंट टाइप। ठीक है, और मेरे को अकाउंट टाइप क्या देना होगा? एक एम्प्लॉयर करके ऐसे मैं अकाउंट टाइप दे दूंगा। एम्प्लॉयर की जगह मैं दे दूंगा अप्लीकेंट। ठीक है, क्योंकि मेरे को पहले वाले पे रखना ज़्यादा बेटर रहता है इसमें। पहले वाले फील्ड पे रेडियो ग्रुप पे देख सकते हो आप, अप्लीकेंट वाले पे रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैंने अप्लीकेंट भी दे दिया यहाँ पे। अभी इसके बाद ये अकाउंट टाइप हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि अ, जो इसको है इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्टेट वेरिएबल बनाकर। ठीक है, कैसे यूज़ करूँगा? एक लिखता हूँ मैं कॉन्स्ट डेटा करके। ठीक है, डेटा करके यूज़ करूँगा डेटा सेट डेटा। ठीक है, और यूज स्टेट होगी यूज़ करूँगा उसमें। और इसमें मैं टाइप क्या दे दूँगा? फॉर्म दे दूँगा। ठीक है, फॉर्म टाइप का होना चाहिए वो। तो ये फॉर्म स्टेट जो है इसके इससे डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये फॉर्म ओके रीड हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का जो ये फंक्शन है वो यूज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर देखो वैल्यू में सबके क्या दे दूंगा? इसके वैल्यू में दे दूंगा मैं डेटा डॉट नेम। ठीक है, इसके वैल्यू में दे दूंगा मैं वैल्यू डेटा डॉट ईमेल। ठीक है, तो ये ईमेल की वैल्यू हो जाएगी। और पासवर्ड की वैल्यू में दे दूंगा डेटा डॉट पासवर्ड। और इसमें भी मैं दे दूंगा वैल्यू डेटा डॉट कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, और इसमें भी देखो वैल्यू में मैं क्या दे दूंगा? इस वाले वैल्यू में दे दूंगा मैं डेटा डॉट अकाउंट टाइप। ठीक है, अकाउंट टाइप दे दूंगा। और इसके बाद देखो मेरे को ऑन चेंज मेथड पे क्या कॉल करना होगा? एक मैं सारे को एक साथ तो मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक कॉन्स्ट करके हैंडल चेंज करके एक मेथड बना लूंगा। ठीक है, फंक्शन बना लूंगा मैं। और उसको मैं यहाँ पर क्या दे दूंगा? एक इवेंट आ जाएगा। ठीक है, इवेंट इनपुट में आ जाएगा। और उसका टाइप दे दूंगा मैं एनी। ठीक है, इवेंट का टाइप दे दूंगा मैं एनी। ठीक है, अब मैं एक बार यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इवेंट डॉट टारगेट को। ठीक है, अगर मैं इवेंट डॉट टारगेट को कंसोल लॉग करूंगा कब करूंगा और ये फंक्शन कब कॉल करूंगा? तो मैं सब में क्या करूंगा? एक सेम मेथड को ही कॉल कर लूंगा। तो इसमें ऑन चेंज पर क्या करना है? हैंडल हैंडल चेंज को कॉल करना है ऑन चेंज पे। ठीक है, ये सब में सेम रहेगा। अभी ये सब में हम लोग सेम रहेगा तो हम लोग कैसे फील्ड को डिफाइन करके कैसे डेटा चेंज करेंगे? वो बहुत ही सिंपल सा चीज है, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें मैंने हैंडल चेंज आपको देख सकते हो दे दिया है मैंने सारी चीजों में। ठीक है, तो इसके बाद देखो मेरे को क्या देना होगा यहाँ पे? देख सकते हो कुछ ये सारी चीजें ऐसे ही मेरे को दिख रही हैं। ठीक है, अभी कुछ नहीं चेंज होगा, अभी मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ देखो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? तो मैं यहाँ पर एक बार इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कंसोल में जाता हूँ।
तो आप देख सकते हो कि जिस भी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या दिख रहा है मेरे को, देख सकते हो। मैं अगर इस वाले पे हूँ तो मेरे ये वाला फील्ड दिख रहा है, देखो ये सब सिलेक्टेड है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और ऐसे एंटर किया तो मेरे को पासवर्ड वाला फील्ड देखो सिलेक्ट होकर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस वाली चीज को हम लोग को यहाँ पता चलेगा कि ये आ रहा है। तो अभी हम लोग इसको कैसे वैल्यू दे सकते हैं, इसको वैल्यू देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डेली यूज करेंगे सेट डेटा, ठीक है। सेट डेटा को यूज करेंगे। सेट डेटा को यूज करने के बाद हम लोग इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे और इसमें स्प्रेड ऑपरेटर यूज करेंगे और इसमें हम लोग डेटा दे देंगे। मतलब हम लोग की जो प्रीवियसली डेटा की वैल्यू थी वो अब इसमें आ जाएगी। और मेरे को किसी भी फील्ड को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब अगर मेरे को इसके अंदर कोई वेरिएबल यूज करना है, अगर एज अ की जेसन की मेरे को अगर कोई वेरिएबल यूज करना है तो मेरे को ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। और उसके बाद में मैं कर दूंगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, ठीक है, कुछ ये देना पड़ेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। पर यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक नेम नहीं दिया, लेकिन वो मैं अभी नेम दे दूंगा। और इसके बाद कोलन लगा के ऐसे वैल्यू देनी पड़ेगी, क्या, इवेंट डॉट टारगेट डॉट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, ये देना होगा मेरे को। तो इसमें मैं क्या दूंगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू दे दूंगा, ठीक है। तो सेम मैं जो है इसमें सब में नेम दे दूंगा मैं फटाफट से। तो मैं इसमें नेम दे देता हूँ मैं, नेम, ठीक है। इसका नेम जो है नेम रहेगा, और इसका जो नेम है वो ईमेल रहेगा। सेम जो मैंने वहाँ पे फील्ड दे रखे हैं उसी की तरह दूंगा मैं। इसका जो नेम रहेगा वो क्या रहेगा, पासवर्ड रहेगा। सॉरी, मैं सेम फील्ड में दे रहा हूँ। इसमें क्या रहेगा, पासवर्ड रहेगा। और इस वाले में क्या रहेगा, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। और ऐसा ही कुछ इस वाले में भी मैं करूँगा। जो इसमें नेम रहेगा, एक्चुअली मैं यहाँ पे नेम नहीं दूँ, इसमें नेम देने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, ठीक है, क्योंकि इसमें नेम आएगा ही नहीं वहाँ पर। वो क्यों नहीं आएगा मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो यहाँ पर अभी ये सारी चीज़ होगी। अगर मैं वापस से जाके अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूँ तो देखो मेरा यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, एंटर करने को, ठीक है। और मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो कुछ ये ऐसा आ रहा है, कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ इंस्पेक्ट करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ अनडिफाइंड करके आ रहा है, ठीक है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग इसको यूज कर रहे हैं तो ये हम लोग को डायरेक्टली एक स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा है। तो स्ट्रिंग का हम लोग डॉट टारगेट यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वापस से जाऊँ और वापस इस पे क्लिक करूँ और अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एम्प्लॉयर आ रहा है, ये एज ए स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा है हमें जब हम लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। तो मेरे को इसके लिए क्या करना होगा, मैं एक इफ कंडीशन लगा लूंगा, क्या, इवेंट टाइप ऑफ इवेंट क्या है, अगर टाइप ऑफ इवेंट इक्वल इक्वल स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर टाइप ऑफ इवेंट इक्वल्स टू स्ट्रिंग है तो मेरे को डायरेक्टली क्या करना है, सेट डेटा करना है। सेट डेटा में मैं वापस से यही सेट ऑपरेटर यूज करूंगा, डेटा वाला, ठीक है। और इसको कॉमा लगा के मैं क्या दे दूंगा, ऐसे डायरेक्टली वो दे दूंगा मैं, अकाउंट टाइप को मैं दे दूंगा इवेंट, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे नेम दे दूंगा मैं। और एल्स में मैं क्या दे दूंगा, ये, ठीक है। तो अगर मैं अभी चेंज करने जाऊंगा वहां पे ना तो सब कुछ बढ़िया से चेंज होगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा अपने से करके भी देख सकते हो आप, हर चीज चेंज हो रही है, रिफ्रेश करके भी आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो काफी बढ़िया से सब कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली है। और अगर मैं रिक्वेस्ट भेजने की बात करूँ तो बस मैं यहाँ पे ऑन सबमिट बटन लगाऊंगा मैं इसमें, इसमें लगा दूंगा मैं ऑन सबमिट। और इस पे लगा दूंगा मैं हैंडल सबमिट करके एक फंक्शन दे दूंगा सबमिट, ठीक है। अब इस हैंडल सबमिट फंक्शन को मैं यहाँ पे बना लूंगा ऊपर। तो कौन हैंडल सबमिट, ठीक है।
और इसमें दे दूंगा मैं इवेंट। इवेंट इवेंट कुछ नहीं देना मेरे को यहाँ पे। मैं डायरेक्टली इसको ऐसे यूज कर लूंगा। और इसमें एक मेथड डायरेक्टली मैं कॉल करूंगा, कौन सा, रजिस्टर यूजर वाला। रजिस्टर यूजर मेथड में डायरेक्टली जो हम लोगों ने सर्विस क्लास में बना रखा था, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, रजिस्टर यूजर डॉट, उसके अंदर मैं ये जो जो हम लोग का यूजर है उसको पास करूंगा, तो यहाँ पे मैं डेटा पास कर दूंगा। फिर डॉट यूज करूंगा, देन यूज करूंगा। उसके बाद इसमें मैं रेस्ट यूज कर लूंगा, ठीक है। अ, ऐसे नहीं, ऐसे यूज कर लेता हूँ मैं rest, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग कर लूंगा रेस्ट की वैल्यू, बस अभी लॉग करूंगा मैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा, जो हम लोग का रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और अदरवाइज मैं क्या कर लूंगा, कैच कर लूंगा क्या रिस्पॉन्स को, एरर। सेम एरर को मैं कंसोल लॉग करूंगा, इसको भी मैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो ये हम लोग का इसका हो गया राउट। और अगर मैं अभी वापस से जाऊँ इसमें, इसमें मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मली ऐसे भेजूँ मार्शल, और एक ऐसे ईमेल भेज दिया मैंने, ठीक है। और पासवर्ड मैं दे दूंगा ADMIN123 @ ठीक है। तो ये पासवर्ड दे दिया मैंने। सेम पासवर्ड मैं इसमें भी दे दूंगा, ठीक है। और अप्लीकेंट की जगह एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको एक्सेप्ट करके। अभी मैंने सारे वैलिडेशन नहीं लगा रखे हैं, लेकिन अभी मैं अगर इसको साइन अप पे जाऊँ, तो अभी देख सकते हो कुछ नहीं है यहाँ पे, ये एरर आ रही है, इसको मैं बाद में सॉल्व कर लूंगा। तो अगर मैं साइन अप करूंगा, अ, तो कुछ आया क्यों नहीं। ऐसा क्यों हुआ। सॉरी, ऑन सबमिट पे नहीं करना है मेरे को, ये ऑन क्लिक पे करना है, ठीक है। तो ऑन क्लिक लगा दिया मैंने। अब अगर मैं वापस से जाऊं और यहाँ पर सारी चीज़ें दे दूं, मार्शल दे दूं, PSA HMA दे दूं, और इसमें मैं वापस से ADMIN123 दे दूं, और सेम मैं इसको कॉपी करूंगा और इसमें पेस्ट करूंगा, तो दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन की जगह, एप्लीकेंट की जगह एम्प्लॉयर का एप्लीकेंट ही दे देते हैं। और इसको करके मैं अगर साइन अप करूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिस्पॉन्स आया मेरा ID4 के साथ, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे को ID4 के साथ यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये देखो सेम चीजें यूज हुई है, और सेम यूजर यहाँ पे आया। और मैं यही काम मैं सेम किसके साथ कर लूंगा, सारा काम मैं लॉगिन वाले के साथ करूंगा। तो मैं ये वाला वैल्यू भी अभी हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्म वाला जो है, इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से, और सेम इसको मैं लॉगिन वाले में भी पेस्ट करूंगा, बस इसमें जो फील्ड्स की वैल्यू रहेंगी वो कम रहेंगी, फील्ड्स की वैल्यू, ठीक है। तो मैं अगर इसको ऐसे हटा दूं यहाँ तक, और साइन अप वाले में वापस से जाऊं, और सारी चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा सेम, ठीक है। इसको वापस से मैं ऐसे लिख लेता हूँ, फॉर्म में डेटा जगह यूज स्टेट को मैं पहले इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। और इसमें मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको ऐसे ही यूज़ करूंगा, ठीक है। एल्स को हटा देता हूँ मैं यहाँ से। और रजिस्टर यूज़र की जगह मैं क्या करूँगा, लॉगिन, लॉगिन करूँगा डेटा के साथ, और इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, और मैं यहाँ पर सारी चीज़ें चेंज कर लूँगा, कैसे, यहाँ से ही कॉपी कर लूँगा मैं। जो ईमेल वाला रहेगा वो भी ऐसे ही कॉपी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ईमेल वाला ऐसे कॉपी हो गया, और पासवर्ड वाला भी यहीं से कॉपी कर लूँगा मैं, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। और यहाँ पर वापस से ऑन क्लिक पे मैं, ऑन क्लिक पे मैं हैंडल सबमिट को जो है वो कर लूँगा यूज़, ठीक है। और भी कुछ हम लोग का डेटा देख सकते हो, ये ऐसे हो गया,
अभी मैं अगर वापस से जाऊँ यूआई में, ठीक है, और जाता हूँ मैं, ये वाला ईमेल कॉपी कर लूँगा मैं। अगर मैं जाऊँ लॉगिन पे, और सी एस सी एच एम ए दिख रहा है आपको, और पासवर्ड था ADMIN123 @ कुछ यही पासवर्ड था जितना मुझे याद आ रहा है। और अगर मैं अगर लॉगिन करूँ, आप देख सकते हो मेरे को यही वाला सेम मिल गया है। और अगर मैं यहाँ पर इसको हटा के सी लिख दूँ, ठीक है, और अगर मैं वापस से लॉगिन करूँ तो मेरे को रिस्पॉन्स में देखो क्या आ रहा है, इंटरनल सर्वर है वो। और जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो मेरे को क्या आ रहा है यहाँ पर देखो, जो हम लोगों ने लिख रखा था, यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड। तो मैं अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको दिखाऊं तो क्या हो सकता है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। तो यहाँ से जाके कंसोल डॉट लॉग में मेरे को क्या करना पड़ेगा, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। तो अगर मैं वापस से इसको प्रिंट कराऊं तो मेरे को कुछ ये प्रिंट करना होगा। वापस से अगर मैं इसको ऐसे क्लिक करूँ तो देख सकते हो यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड, और ये सेम हम लोग का जो अपडेट वहां से हम लोग सेंड कर रहे हैं वही चीज आ रही है यहाँ पे हमें, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने कर ली है, ठीक है। बाकी अभी इसमें हम लोग को देखो क्या क्या चीजें करनी होंगी। ये सारी चीजें होगी, और मैं आपको पासवर्ड का भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको सही कर देता हूँ। और पासवर्ड की जगह अगर मैं ऐसे कर लूँ तो मेरे को क्या आएगा, यहाँ पे देखो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स करके लिख के आ रहा है। ये सारी चीजें हम लोग बाद में शो करा सकते हैं फ्रंट एंड पे, तो उस चीजों के लिए मैं बाद में इसमें काम करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो लेके आएंगे सारी चीजें। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।